गर्भ धारण नहीं हो रहा है तो क्या करें? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत लोगों की समस्या है और ये समस्या होना जायज़ है, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल खान पान की वजह से मेंस और वुमेन्स को इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि सीधा इफेक्ट कर रहा है उनके स्पर्म पर, शुक्राणुओं पर और महिला में बच्चेदानी पर। जो अंडा आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले जो महिला का बना करता था, जिससे बच्चे पैदा हुआ करते थे हष्ट पुष्ट, जिस वीर्य में इतना दम था, जिस शुक्र में इतना दम था, वो आज नहीं रहा। खान पान कुछ खराब है, कोई चीज़ शुद्ध नहीं है। हाइब्रिड गेहूं खा रहे हैं, फसलें कीटनाशक हो चुकी हैं, पानी शुद्ध नहीं है। तो ये जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, फोलिक एसिड की कमी हो रही है, विटामिन सी की कमी हो रही है, जिंक की जो कमी हो रही है, इसी वजह से हो रही है क्योंकि आपका खान पान, आपकी लाइफ स्टाइल बेहद ही पुअर है। इसको सुधारिए। सबसे पहले अपने शुक्र को तेज करिए, शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाइए। महिला की फैलोपियन ट्यूब, महिला की बच्चेदानी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आपकी गर्भाशय ग्रीवा कैसी है, क्या वो इन्फेक्ट तो नहीं है, किसी बैक्टीरिया से ग्रस्त तो नहीं है, गर्भाशय का मुंह छोटा तो नहीं है, बच्चेदानी में गांठ तो नहीं है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज तो नहीं है। बहुत समस्याएं होती हैं बच्चा ना होने की। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, इनमें से कोई एक है, तो उसका ट्रीटमेंट कराइए, उसको ठीक कीजिए। पुरुषों से कह रहा हूँ कि अपना वीर्य ठीक कीजिए, वीर्य को तेज रखिए। वीर्य बढ़ाने के लिए दूध और लहसुन का इस्तेमाल करिए, जिससे शुक्र आपको बढ़ जाता है, शुक्राणु बढ़ जाते हैं। स्पर्म क्वालिटी जिसको बोलते हैं, क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ेगी आपकी। महिला को जिंक, फोलिक एसिड और आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, ये न्यूट्रिएंट्स महिला को लेने चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल लेनी चाहिए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप खाएं, पिएं और अपने जीवन शैली को सुधारें, व्यायाम करें, अच्छे तरीके से, अच्छा तरीके से अपना खान पान रखें। तो दोस्तों, इन्हीं बातों को ध्यान रखते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा तपस्या है, साल 6 महीने की, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दें। देख रहे, नेचुरल रूप से बिना दवा के भी आप ठीक हो जाएंगे। आप मेरी बात मान लीजिए, बहुत से लोग ठीक भी हुए हैं। अगर आपने अपना जीवन शैली में थोड़ा सा सुधार कर लिया तो आप ठीक हो जाएंगे। आप क्या करते हैं, 10-15 दिन कोई भी चीज़ को फॉलो करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद वो ठीक नहीं हो पाती और आपका पेशेंस भी ख़त्म हो जाता है। तो उस पेशेंस को बनाए रखें, क्योंकि कई साल हो चुके हैं, आप माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, तो उसकी कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह है। दूसरी बात यह है कि महीने में ऐसा समय आता है, हर दिन महिला के लिए नहीं होता है प्रेगनेंसी का, ध्यान रखिए। आप सोच रहे हैं कि महीने के वो 30 दिन महिला के लिए कभी भी प्रेग्नेंट कर दो, ऐसा नहीं होता है। इनमें भी कुछ खास दिन होते हैं जिस समय ही महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। तो मैं कई वीडियोस में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर महिला का पीरियड साइकिल ठीक है, हर 30 दिन में पीरियड आ रहा है, तो फिर पीरियड वाले दिन से 8वें दिन, जैसे कि 1 तारीख को पीरियड आया तो 8 तारीख को ओवुलेशन उनका स्टार्ट हो जाता है, और ये ओवुलेशन टाइम ही कहलाता है महिला के लिए प्रेगनेंसी वाला दिन। तो ओवुलेशन का टाइम 8 दिन या 7 दिन बाद स्टार्ट हो जाता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जिस दिन महिला का पीरियड समाप्त हो, जिस दिन महिला का पीरियड समाप्त हो, उसी दिन से आप रिलेशन बनाना शुरू कर दीजिए और हफ्ते 2 हफ्ते तक रेगुलर बनाइए। आपको नहीं सोचना कि कब ओवुलेशन आ रहा है, कब जा रहा है, नहीं सोचना। आप तो ये कि जिस दिन पीरियड ख़त्म हो, क्योंकि मैं पीरियड में आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि पीरियड में आप संबंध बनाएं। पीरियड ख़त्म होने का थोड़ा इंतज़ार करें, वो ख़त्म हो जाए उस टाइम से फिर अगले 2 या 3 वीक तक लगातार संबंध बनाएं। एक दिन छोड़कर भी बना सकते हैं। अब गलती एक और हो रही है, चलो आपने ये संबंध बना लिया, मैं जैसे कह रहा हूँ उस तरीके से भी बना लिया, अब फिर भी एक छोटी सी गलती फिर भी करेंगे। क्या करेंगे? देखिए, महिला साथी आपकी
जब भी संभोग के बाद क्या करती है, या तो पेशाब के लिए जाती है या कोई काम करने के लिए बिजी हो जाती है, तुरंत खड़ी होकर चल देती है। ऐसा नहीं करना है। देखिए, आपका जो स्पर्म में जो होता है उसमें जो शुक्राणु होते हैं उनको गर्भाशय ग्रीवा में प्रवेश कराना है आपको। और ये कैसे प्रवेश कराना है, कुछ ये पोजीशन होती है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आप जब भी संबंध बना के बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो महिला को तुरंत इस पोजीशन में होल्ड हो जाना है, जिससे कि स्पर्म महिला के गर्भाशय ग्रीवा में होते हुए और बच्चेदानी तक पहुंच सके, यानी फैलोपियन ट्यूब में पहुंच सके। क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही वो अंडा रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में ही वो इंतजार करता है उस स्पर्म का जिसे उससे मिलना है। और ये अंडा तब रिलीज होता है ओवुलेशन जब आपका शुरू होता है, ध्यान रखिए। तो ये बेस्ट टाइम होता है। आप सोचते हैं कि पीरियड्स के दौरान ही अंडा निकल जाता है, ऐसा नहीं। पीरियड्स के बाद जब ये ओवुलेशन टाइम आता है, तो फिर से बता रहा हूँ कि जैसे आपका पीरियड स्टार्ट हो उसी दिन से 8वें दिन या 7वें दिन बाद ही आपका ओवुलेशन टाइम स्टार्ट होता है। और ये टाइम आपका 4-5 दिनों तक चलता है। तो कई महिलाएं, कई पुरुष ऐसे होते हैं जो नहीं जान पाते हैं, इस टाइम को नहीं पहचान पाते हैं और इनसे टाइम मिस हो जाता है। तो फिर क्या करते हैं, वो अपने मन मुताबिक संबंध बनाते हैं तो उनको फ़ायदा नहीं मिलता है। भाई, जब तक अंडा से स्पर्म का मिलन ही नहीं होगा तब तक प्रेगनेंसी होना असंभव है। तो इससे क्या है, आपको मिलन करवाना है। अगर महिला का अंडा स्वस्थ है, सही समय पे आ रहा है, तो फिर आपसे चूक हो रही है सिर्फ उसको मिलाने की। तो सही समय पे रिलेशन बनाए, ओवुलेशन टाइम में रिलेशन बनाए, ध्यान रखिए। और या फिर मैंने बताया कि पीरियड्स ख़त्म होते ही आप लगातार 2 वीक तक संबंध बनाइए। इसमें वो ओवुलेशन टाइम भी आ जाएगा और आपको ये भी नहीं ट्रैक करना पड़ेगा कि कब आ रहा है कब जा रहा है। तो आप लगातार संबंध बनाइए, कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों, ये बातें हैं जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखिए। अपना लाइफ स्टाइल, अपना खान पान सुधारिए और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिए। निश्चित तौर पर आप माँ बाप बन पाएंगे, क्योंकि भाई ये जानकारी हर किसी को नहीं होती है, एक दूसरे से पता लगती है। अब हो सकता है मेरी इस वीडियो को देखकर काफ़ी लोगों को हेल्प मिले और वो माँ बाप बन सकें। धन्यवाद।